ओम शांति। आज बाबा ने विशेष संकल्पों के ऊपर मुरली चलाई है। बाबा ने कहा है कि तुम्हें एवर हेल्दी वेल्दी भी बनना है। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हें देह से भी न्यारा रहना है। बाबा ने कहा है कि यह तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्त हो जाना चाहिए, वह हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं और शरीर बनने का अभ्यास करना है। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो यह अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और उच्च पद पाएंगे। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प है। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भली चली। जैसे देखो कोई बच्चे ही जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत विज्ञानमय अवस्था है। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो। अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे, यह निश्चय करना। जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं, मैं मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देह अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय की निशानी है। अपने आप को क्या से क्या बना दिया। बाबा कमाल है आपकी। अमृत बेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूरियान करो। बाबा को ये सिमरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। बाबा आपने हमको कैसे क्या बना दिया, कमाल है बाबा आपकी। यह बाजोली याद रहे तो भी और सौभाग्य। सदैव अथा खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर पा रहे हैं। बाबा ने कहा है कि एडवांस में कई गोपिकाएं सौगात भेज देती है। जिन्हों का पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगात भेजती है। फिर बाबा ने कहा है, यह बैच जो बनाए है ऐसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैच को देख बाबा बाबा करते रहो। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे, जितना हो सके टाइम सेव कर रहे। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्ष याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। फिर आज की मुरली है 30/11/22 की। आज की मुरली है 30/11/22। मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुखधाम से सुखधाम, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज का प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? उत्तर, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते
जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं। और अनहेल्दी वह है जिनका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलते बच्चे बेहद के बाप पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी नहीं भूलना है। यह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने यह बैच जो बनवाए हैं, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैच को देख बाबा बाबा करते रहो। सदैव स्मृति रहेगी, हम बाप द्वारा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट को देख टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंचे टीचर बनते हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुराने से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल व्यक्तिगत तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खुने नाय का खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों को ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सत्युगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाँव नरक के तरफ है, फिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव नशा रहता है। अहो, हम जाकर ये बाल
मिचनू श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए बच्चियाँ इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख की वासना आती है। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने ही 84 पुनर्जन्म लिए हैं। हम ही अमरलोक में देवता बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथा खुशी में रहो, बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नोंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है। मुख चलता ही रहता है, मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। ऐसे भी है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कलब कलब बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों से सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपने मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितने बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और उच्च बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना है। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद न आए। एक शिव बाबा की ही याद हो। स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही अंतिम मंत्र है अथवा वशीकरण मंत्र, रावण पर जीत पाने का मंत्र है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इतना समय तुम देह अभिमान में रहे हो, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए तभी ब्रह्म कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत बेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूरियान करो। बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते। भोजन खाते कामकाज करते बाबा आपको ही याद करेंगे।
ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट विलवेट बाबा नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल भी है। नंबर 1 पति से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। बाबा को यह सिमरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। अहो, मैं ब्रह्मा से विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह सिमरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं, वहाँ तकदीर वहाँ। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्त हो जाना चाहिए। वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत सर्विस अच्छी करते हैं, इनमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है। पहले गुप्त सर्विस अपनी यह याद की करते रहो और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। इससे तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पर जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे और उच्च पद पाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं। जो यह अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और उच्च पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं। किसी को दुख तो नहीं देते हैं। किसी देहधारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है। बाबा का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, दूसरी मुरली। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म हर विकर्म पर समझाया जाता है। आज तक तुम या हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब यह संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा के सेवार्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधी के प्रति चलते हैं वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ। तो इस सर्विस में सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरी दृष्टि से वो मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपने फर्ज अदाई निभाओ,
परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ न कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। अब यह तो हर एक अपने को जानता है कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा। जिनमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब यह तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो। अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब यह निश्चय करना जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जो विकार प्रूप है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर संपूर्ण जीत चाहिए। विकल्पों पर संपूर्ण जीत चाहिए। ईश्वरीय अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकता कर चले जाते हो वह दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बनते हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने कारण संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब यह कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक बाप ही है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आई हो हिसाब किताब चुकता करने, ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। यह मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यह तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद न समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वह बता सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति, शुक्रिया, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहले पॉइंट, अमृत बेले उठ बाप से मीठी मीठी रूरियान करनी है। फिर भोजन खाते कामकाज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हो यह दृष्टि पक्की करनी है। आज दूसरा पॉइंट, संकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निर्संकल्प अवस्था में रहना है। कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। अच्छा, ओम शांति।